चलिए फिर से स्वागत करते हैं। जो सीरीज स्टार्ट किए हुए थे पीवाईक्यू सीरीज, इस बार जो हम लोग देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ए जो दिया हुआ है ना, ए का ऑर्डर ये दिया हुआ है, ए का ऑर्डर ये दिया हुआ है, और बी का जो ऑर्डर है ये दिया हुआ है, और आपका सी का ऑर्डर ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें से बताओ कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो भाई सबसे पहले में तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सबसे पहले अगर इसको चेक करना है तो आपको ये याद रखना चाहिए, रो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रो सॉरी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बताए थे ना, कब वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, जब बाद वाले का मतलब पहला जो मैट्रिक्स दिया उसका बाद और दूसरा जो मैट्रिक्स दिया उसका पहले बराबर होगा, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे ए का देखो, ए बी बोल रहा है ना, ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो चेक कर लेते हैं। तो ए और बी यहां दिया हुआ है, ए का बाद वाला और बी का पहले वाला बराबर होना चाहिए। क्या 3 और 4 बराबर है? नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ये वाला नहीं करेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो बी ए देखो, बी का बाद 3, ए का पहले ये 3 और 2 बराबर है, 3 और 2 बराबर है, तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलती दिया हुआ है। सी ए का देखो, सी का बाद, अच्छा सॉरी सी और ये ए, सी का बाद क्या है 4 और ए का पहले क्या है 2, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भैया क्या एग्जिस्ट करेगा, सी बी देखो बिल्कुल करेगा, सी का बाद वाला और बी का पहले वाला 4 और 4 बराबर है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। हम देखते ही हो गया, बस एकदम चिंदी क्वेश्चन था, हलवा था। ठीक है, चलो देखो ये दूसरा क्या है, इसका आपका आंसर डी होगा। इसका क्या है, एक बात याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब हम ट्रांसपोज किए रो कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान से देखना, 1 3 लिख दिए और यहाँ पे हम 3 लिख दिए और ये 5 लिख दिए, ये कोई ए तुम्हारा मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो चलो ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, रो कॉलम में कॉलम रो में, ये देखो 1 और ये 3, फिर ये 3 और ये तुम्हारा 5। गौर से देखो तो दोनों क्या सेम आ गया, सेम आ गया, दैट मीन्स क्या, तो वो सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में याद रखना, इसका पोजीशन बोलो भाई, इसका पोजीशन, ये मैट्रिक्स दिया हुआ ना, इसका पोजीशन क्या होगा, तो 1A12 होगा। क्या होगा, A12, और इसका पोजीशन क्या होगा, तो A21, 1 2 और 2 1 आपस में बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जब सिमेट्रिक तुमको दिया हुआ है तो सिमेट्रिक में याद रखना कि पोजीशन जो है ना आई जे का और जे आई का आपस में क्या होगा, आपको बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, आपको बी होगा। देखो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कैसे, हम देखे होंगे कि हम अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हमको लेना है तो हम फटाक से एग्जांपल ले लेंगे। देखो कैसे, हम ए लिए, कोई लिख दिए, याद रखना डायगोनल तो कुछ लिख दो, हम लिख दो 8 लिख दिए, 5 लिख दिए और ये 3 लिख दिए ना। अब इसमें देखो यहाँ का मेंबर और यहाँ का मेंबर सेम रहेगा, 6 लिखा तो यहाँ पे 2 लिख दो 6, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे भी लिख दो 7, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 2। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो तो इसका पोजीशन बोलो तो 1 2 और इसका पोजीशन 2 1, दोनों आपस में बराबर। इसका पोजीशन बोलो 1 3 और इसका क्या 3 1, दोनों आपस में बराबर। इसका पोजीशन बोलो तो क्या होगा 2, दूसरा रो और तीसरा मेंबर है तो 2 3 और इसका 3 2, आपस में बराबर है ना। तो पक्का है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो कैसे, तो ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करोगा ना तो क्या करेगा, ये वाला जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाएगा 8 6 7, 8 6 7, ये 6 5 2 6 5 2 और ये 7 2 3 7 2 3। देखो डिट्टो आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको बोलो, सिमेट्रिक के लिए याद रखना कि आई जे जो है ना जे आई के बराबर होता है। ठीक है, और स्क्यू के लिए क्या होता है, इसी का आगे माइनस लगा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे मान के चलो सिमेट्रिक की जगह स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ रहता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता आपका करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए उम्मीद करते हैं कि नहीं दिक्कत है। अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये वाला क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है,
ये भी एकदम चिंदी कंसेप्ट है इसका। क्या करोगे, ए स्क्वायर तुमको निकालना, ए स्क्वायर निकाल दो। ए स्क्वायर क्या होगा भाई, इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करो। आई, आई मतलब आयोटा, आयोटा मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ रखे हैं कि आई जो होता है ना वो उसका जो वैल्यू होता है -1 होता है, रूट अंडर -1 होता है, ठीक है। और आई स्क्वायर करो, आई स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1। पक्का इसी टाइप का कुछ आएगा, देख लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, आई 0 0 आई लिख दिया। अब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करो तो आई लिख दिए, 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, आई लिख दिए, ठीक है। तो जानते हो हड़बड़ी में बच्चा सब क्या करता है, स्क्वायर करने के लिए बोलता है ना, आई का स्क्वायर लिख देगा, आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर, आई और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 0 0 और यहाँ पे -1, मतलब बी वाला ऑप्शन को फटाक से टिक मार के आता है, खुश होता है सही बना के आए हैं, लेकिन है क्या गलत, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं करते हैं। वो तो आपको पता है ना कि इसका रो और इसका कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपको आई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 0, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 0 ये 0, ये 0 होगा, ठीक है। अब देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 0, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किए 0, ठीक है। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, आई को आई से मल्टीप्लाई किए आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 0 0 -1, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन होगा। अभी बहुत बच्चा सोच रहा होगा अरे वैसे भी तो बी आया, ठीक है, गलती से ये आंसर आ गया बी, ठीक है। नहीं तो अगर स्क्वायर कर दोगे इसको, गलती से आ गया, गलती से सही है, ठीक है। एक्चुअल में बनाते ऐसे हैं, ऐसे स्क्वायर करके नहीं, मान के चलो यहाँ 3 रहता, 0 रहता, 0 और 8 तो 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 नहीं कर देना, गलती हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है, हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बाबू आप लोग को याद है ना, ठीक है, लास्ट 2 जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम बताए हैं आपको कि इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो याद होगा सबको, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और बताए थे ना कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था, जब ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो इसका डिटर्मिनेंट तो निकालेगा, इसको इससे गुना कर देगा, तो ये क्या होगा तुमको बोलो, 3k, ये वाले को इससे इंटू किए 3k, बीच में साइन माइनस, इसको इससे इंटू करो, 5 2 जा 10, ठीक है, कितने के बराबर, तो नॉट इक्वल टू 0, तो 3k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला गया तो 10, तो k नॉट इक्वल टू 10/3, मतलब k की जगह अगर 10/3 रखेंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करवाना है तो k का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 10/3 नहीं होना चाहिए इनवर्स करवाने के लिए। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, करवाना ही मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो किस वैल्यू के लिए करेगा, तो 10/3 के लिए करेगा, ठीक है। तो 10/3 कोई दिया हुआ ऑप्शन, बिल्कुल दिया हुआ, कौन सा, सी, ये आपका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए देखा जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है ना कि ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका जल्दी से बताओ तो कमेंट करके क्या आंसर होगा, ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। पाउच, चलिए देखिए क्या किया जाएगा, पाउच करने के लिए बोले तो कुछ थोड़ा सा यहाँ ईयर नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन का, इसीलिए कैमरामैन समझ में नहीं करता है सब चलो देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन था याद होगा, जब m और n बराबर रहता था, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है। कोई भी तुम्हारा एक मैट्रिक्स है, अगर रो और कॉलम दोनों बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, तो क्या हो जाएगा आपको, डी ऑप्शन होगा, m = n, कोई दिक्कत। चलो देखो तो cos b, देखो यहाँ पे देखो ये
कॉस ए का आपको कितना दिया हुआ है ऑर्डर 2×4 और कॉस बी का ऑर्डर कितना दिया हुआ आपको 3×2। तो क्या बोल रहा है ए बी क्या होगा, ए बी जो होगा वो आपको क्या होगा, ठीक है भाई लिखा हुआ एकदम गलती है, ए बी निकलवे नहीं करेगा, ए बी कैसे निकलेगा, ए निकाल सकते हो क्या, कॉस ए और मतलब ए बी निकल ही नहीं सकता है, ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा, ये डी सॉरी ए बी सी नहीं होगा। अरे ए बी निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। कॉस ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर मान के चलो हम लेके चलेगा, कॉस इनवर्स लेके चलेगा, कुछ भी आएगा तो ऑर्डर तो 2×4 ही रहेगा ना, और बी का भी 3×2 ही ना रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी सब, अच्छा ये बोल रहे हैं जैसे कि ए जो है वो क्या हो जाएगा आपको जल्दी बताओ, कॉस इनवर्स 2×4 होगा, बी का क्या होगा आपको बोलो कॉस इनवर्स, ठीक है और 3×2। तो ऑर्डर तो भाई तो यही ना रहेगा, ए भी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये नन हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, देखिए 19 में ये क्वेश्चन पूछा होता, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो उसको नन मार के आना था। अब इसका आपको निकालना है, ये याद रखना आप, A2A का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, 2A का डिटर्मिनेंट। तो 2A का डिटर्मिनेंट पता है कैसे निकलता है, जैसे कि देखो इस 2 को तुम लोग बाहर निकालो, तो ये 2 जैसे ही तुमको बाहर निकलेगा ना, तो पता है 2 अपने साथ, ठीक है क्या निकालेगा, तो जो ऑर्डर है, एक ऑर्डर कितना है तुमको 2×2 है, तो 2×2 है इसलिए पावर 2 बाहर निकाल लेगा, क्या निकालेगा पावर 2। अगर ये 3×3 का मैट्रिक्स रहता तो पावर क्या निकाल देता है 3 बाहर निकाल लेता, तो 2 बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या बच गया ए और ए का डिटर्मिनेंट, चलो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4A डिटर्मिनेंट, देखो 4A डिटर्मिनेंट को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये आपको 7 का बी हो जाएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए दिया हुआ है आपको, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ए डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा बोलो, इसको इसे इनटू किए 4 माइनस इसको इसे इनटू किए 3×2 = 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा आपको 4 - 6 तो -2, तो ये तो भाई नहीं होगा कंफर्म। ए इनवर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक हो सकता है क्या यही होगा, लेकिन चेक करके देख लो ना A² 2A के बराबर भी आ रहा है क्या, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो ये A² जो है वो क्या बोलोगे आप, देखो 1 2 3 4 ऐसा करो, 1 2 3 4 से इंटू करो, तो इस वाले को इससे इंटू किए कितना होगा 1, 3×2 = 6, 1 और 6 कितना हो गया आपको 7, ठीक है, इस वाले को इससे इंटू करो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको 2 और 8, कुछ ऐसा आएगा। हम बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल है 2A 2 कॉमन निकलेगा, अरे साथ में लिखा हुआ है तो 2 तो किसी हाल में कॉमन नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। पता है ना, बताए थे ना कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या था कि डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल दिए, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो नॉट इक्वल टू 0 ये जो आया ना, ए का डिटर्मिनेंट -2 आया, क्या 0 के बराबर है नहीं है, तो ये इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका एकदम 100% सही है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो इसका A² निकाला जाए, A² मतलब क्या, इसी से मल्टीप्लाई करना, देखो अल्फा 0 1 1, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करो, अल्फा 0 1 1, चलो बताओ आप इसको इससे इंटू करेंगे कितने के बराबर होगा, ये बी के बराबर दिया हुआ है 1 0 5 1। चलिए भाई इस वाले को इससे इंटू करते हैं, अल्फा को अल्फा से इंटू किए कितना हो गया α², ठीक है, और 0 को 1 से इंटू किए तो कितना होगा, 0 को 1 से इंटू करोगे तो 0 होगा, इस वाले को इससे इंटू करोगे तो ये 0, इस वाले को इससे इंटू करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपको अल्फा होगा, क्या होगा, इसको इससे इंटू किए ये अल्फा +2 होगा, α+2, इसको इससे इंटू करो तो ये कितना α+1 होगा, α+1, इस वाले को इससे इंटू किए तो 0, इसको इससे इंटू किए तो 1, ये आ गया 1 0 5 1। चलो बता दो इसको इससे इक्वेट कर दें, तो α² का
वैल्यू क्या होगा आपको, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, अल्फा स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और इस वाले को इससे इंटू कर दो, अल्फा प्लस 1 कितने के बराबर, 5 के बराबर। एक अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है तुमको, 4। एक अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है आपको, एक अल्फा का वैल्यू जो आ रहा है वो +-1 आ रहा है। मतलब क्या, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ये वाला हम ऑप्शन थोड़ा सा लगता है गलती लिख दी है, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसका ऑप्शन को, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है ऑप्शन, ये लिखा हुआ है अल्फा हैज नो रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आपको पूछा था, लगता है कि 2000 कौन सा, ये ईयर आपका नहीं मेंशन किया हुआ है, ईयर है आपका 2010। ये 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है। 2010 में ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। इसको बोनस मिला होगा नंबर, पूछो काहे बोनस मिला होगा। क्या, अल्फा का तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा का वैल्यू +-1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 1 भी दिया हुआ, -1 भी दिया हुआ, 4 भी दिया हुआ। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अल्फा हैज नो रियल वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा हैज नो रियल वैल्यू, क्या अल्फा का रियल वैल्यू नहीं है, एकदम है। तो ये तो ऑप्शन एकदम नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, तीनों होगा। एक्चुअली में यहाँ देना चाहिए था ना ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ एबव देना चाहिए था, लेकिन वो मिस्टेक कर दिया अपना क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। तो जो बच्चा ये तीनों को टिक मारा होगा कोई भी, तो उसको बोनस मिल गया होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, तो आप घबराना नहीं, अपना मान के चलो सॉल्व करते चले जाओगे, जो आएगा उसी पे एकदम ये करना। और थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन देख लो, 6 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें डी में हम नन लिख दिए थे, नन नहीं लिखा हुआ था ऑप्शन में, लिखा हुआ था इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइनल ए बी, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी तुमको नहीं निकल सकता, सही बात है। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी नहीं निकल ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि देखो cos a इक्वल टू दिया हुआ 2 × 4 और cos b दिया हुआ 3 × 2। cos a ना लिखा होगा, शायद a बराबर ये लिखा होगा या b बराबर ये लिखा होगा, या फिर लिखा भी होगा तो कोई इशू नहीं है हमको, ठीक है। cos a मतलब a का मैट्रिक्स ये दिया हुआ, ऑर्डर ये दिया हुआ है, अब b का ऑर्डर ये दिया हुआ है, क्या बात का पहले के बराबर है, नहीं है, ए बी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ बी ए बोलता तो भले हो जाता, बी ए एग्जिस्ट कर सकता था, ये 2 बराबर होता और 3 × 4 हो जाता आंसर, ठीक है। लेकिन ऐसा तो दिया हुआ है नहीं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देखा जाए 2011, 12, 18, 7, 13 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, ए का ऑर्डर 2 × 2, बी का ऑर्डर 2 × 2, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो ए बी कैसे निकालेगा, ध्यान समझो, इस वाले को इससे करो इंटू, ठीक है। कैसे करोगे, 1 को 1 0 से इंटू किया तो 0, प्लस 1 को 1 से इंटू किया 1 लिख दिए। ई वाले को ई वाले से करते हैं, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से इंटू किया 0, ठीक है। इसको इससे करते हैं 0 × 0 0 और 1 × 1 1, इसको इससे इंटू किए 0, इसको इससे इंटू किए 0, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 0 होगा। क्या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। ये देखो ए बी का तुमको ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो बाबू याद रखना, जब भी ऐसे ट्रांसपोज बोलेगा ना, ये प्रॉपर्टी है, जानते क्या करेगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये होता है, पीछे से चल देते हैं। अगर मान के चलिए ए बी सी रहता है ऐसे करके, ए बी सी, इसका अगर ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलता तो तुम क्या करता, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ऐसा हो जाता है पीछे की तरफ से। तो दिक्कत याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ऐसा ऑप्शन है कोई, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ये बड़ा स्टार क्वेश्चन है, ए प्लस बी, सॉरी ए दिया हुआ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। वो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, और देखिए 2017 में भी कैसे पूछा हुआ था वो समझ लेना। खैर उससे पहले देखो, जानते हो ये इसको तुम जो है ना पी मान लो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को तुम पी मान लो, ठीक है। अब तुमको सिमेट्रिक पता करना है, तो पता है सिमेट्रिक कैसे पता करते हैं, ट्रांसपोज कर दिए वही मैट्रिक्स आ गया, वही सेम चीज आ गया,
दैट इज सिमेट्रिक। ट्रांसपोज कर दी है, P है, P का ट्रांसपोज कर दिया, P ही आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक। P है, P का ट्रांसपोज कर दिया हम लोग, माइनस ऑफ P आ जाएगा तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो P है, अब इसका देखो हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये P का ट्रांसपोज, तो देखो A प्लस A का ट्रांसपोज किए तो ये क्या हो जाएगा बताओ बाबू? A का ट्रांसपोज होगा, अलग अलग सेपरेट करेंगे, A का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? तो ये A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही होगा। तो देखो गौर से देखो तो A प्लस A ट्रांसपोज ही आ गया ना, तो P आ गया, तो मतलब P को ट्रांसपोज किया, क्या आ गया तुमको? P आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिक। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब तुमको अगर बोला जाता है, अगर मान के चलो क्या ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2007 वाला क्वेश्चन को पता है क्या है? A माइनस A ट्रांसपोज था। ठीक है, इसको अगर तुमको पता करना है, कुछ नहीं, क्या कर लो, इसको तुम Q मान लो, इसको क्या मान लो? Q। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो इसका ट्रांसपोज निकाल रहा है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? Q का ट्रांसपोज निकाल रहा है, देखो तो ये A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो ये होगा आपको A ट्रांसपोज। क्या हो गया? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? यही होगा। A आया, देखो तो दोनों में निगेटिव कॉमन निकालो, निगेटिव तो कॉमन निकालेगा तो A हो जाएगा प्लस और ये माइनस A ट्रांसपोज हुआ, ये माइनस, देखो A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज क्या था? Q आया, Q का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ जाएगा? माइनस Q, माइनस आ गया ना, निगेटिव आ गया ना, तो वो हो जाता है तुम्हारा, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक। प्लस है तो सिमेट्रिक, माइनस रहता है तो क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये देखिए A है, अब A स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ, कुछ नहीं, स्क्वायर कर दो तो इसको एक बार इसी से मल्टीप्लाई करेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, देखो क्या करना, इस वाले को इससे इंटू करो, 1 को 1 से इंटू किया 1, 1 को 1 से इंटू किया 1, 1 को 1 से इंटू किया 1, कितना आएगा? 3 आएगा। अब इस वाले को इससे करो, सब जगह 3 ही आएगा, आएगा ना? पता है 3 3 3 एकदम चिंदी क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्या करोगे इसमें जल्दी से बताओ? 3 को तू कॉमन निकाल दो, 3 कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये क्या था आपको? 3 1 1 1 1 यही दिया हुआ था, ये 3A के बराबर होगा, तो 3A आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को। x डॉट y का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अच्छा, इसका ऑर्डर बोलो तो कितना है? 2 × 2। इसका ऑर्डर कितना है आपको? 2 रो 1 कॉलम। देखो ये बाद वाला आपको इक्वल है ना, कट गया, 2 × 1 का मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब एक एलिमेंट ऊपर एक एलिमेंट उसके नीचे। खैर निकाल लेते हैं, चलिए कैसे? इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपको, बोलो? 2x और इसको इससे इंटू किए तो 2y, बीच में साइन रहता है प्लस का, और इसको इससे इंटू किए तो क्या होगा? -5, प्लस माइनस -5 लिख दिया। अब इस वाले को इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू करेगा तो कितना आएगा आपको, बोलो? 4x। ठीक है, और इस वाले को इससे इंटू करो, प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, -x माइनस माइनस प्लस y हो गया। अब क्या करोगे? = 3 2। चलो जल्दी से बताओ, तो 2y में से एक y गया है तो y 2xy कितने के बराबर? 3 के बराबर। इसको बना लो इक्वेशन 1, 4x माइनस x, 4x माइनस x मतलब 3x प्लस y कितने के बराबर? 2 के बराबर। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किए तो कितना हो जाएगा? 2x में से 3x गया तो -x। ठीक है, -x ये कैंसिल हो गया, -x कितने के बराबर? 3 में से 2 गया 1, x का वैल्यू जो आएगा वो -1 आएगा। x का वैल्यू -1 रख दिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 यहाँ रखो, -2 और -2 इस तरफ चल जाएगा तो +2, 3 2 5, ये 5 हो गया। तो हमको तो निकालना है x डॉट y ना, x को y से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा आपको? -5। तो ये आपका आ गया।
ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप, ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। ए स्क्वायर क्या होगा, एकदम हलवा है। देखो ए स्क्वायर क्या, ए बी सी डी, ए लिखा, फिर से इसको करो ए बी सी डी, इस वाले को इससे इंटू करो, क्या होगा, ए को ए से इंटू किए तो ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, देखते ही लग गया कि ये वाला आएगा। खैर देख लो, पूरा एलिमेंट निकाल दो, इस वाले को इससे इंटू किए तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी। देखो वही आ रहा है ना, सब निकालना जरूरी नहीं है, एमसीक्यू है ना। ये आपका ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत, ये तो एकदम हलवा है। इसको क्या करो, इसे इक्वेट करो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, और इस वाले को इससे इक्वेट करो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, -2, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, -2, y का वैल्यू -2 इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -2 पुट करा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया ना, और 2 को इधर फेंक दो तो 6 में से 2 गया 4, 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या 4/2, मतलब 2 होगा। ऑप्शन 1 वर्बली ही कर दिए, समझ गया ना सब, कोई दिक्कत। जस्ट कुछ देर पहले ये क्वेश्चन करवाए हैं, तो तू लोग क्या करेगा, इसका वैल्यू को जो है ना आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा पटाख से, ठीक है। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसका एक और हम सीरीज लेके चलेंगे, मतलब एक क्लास और लेंगे, ठीक है। उसमें 10-12 क्वेश्चन और करवाएंगे मैट्रिसेस का, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है। ये तो थोड़ा इजी करवाए, उसमें एडजॉइंट वगैरह का भी कुछ कंसेप्ट करा देंगे, एक वीडियो और रहेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।